मारीच को मारा नहीं, सुबाहु का ताड़का का वध किया और जितने भी राक्षस थे मारे गए, भाग गए कुछ। बड़े आराम से भगवान ने यज्ञ करवाया। यज्ञ करने के बाद में भगवान श्री राम को लेकर के उसी समय निमंत्रण आया है महाराज जनक के यहाँ से। ये ना सोचें कितनी जल्दी पहुंच गए वहां, लेकिन दद्दा पहुंचनो है? तो महाराज जनक के यहाँ श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के निमंत्रण पाने के बाद में महाराज विश्वामित्र जब चले, रास्ते में बीहड़ निर्जन वन है जिसमें पशु-पक्षी नजर नहीं आ रहे। एक विशालकाय स्त्री की पत्थर बनी हुई शिला पड़ी है। भगवान श्री राम ने गुरुजी से पूछ लिया कि ये महाराज पत्थर रूप में, ये शिला रूप में कौन है? तो विश्वामित्र ने सारी घटना बताई। महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर के इनके साथ में छल किया। महात्मा गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर के पत्थर का बना दिया है और तुम्हारी आस में ये कई वर्षों से लेटी हैं, पड़ी हैं। आगे बढ़ो और अपनी पकड़ से इसका उद्धार करो। भगवान गुरु की आज्ञा पाकर के पत्थर बनी शिला उस अहिल्या का उद्धार किया। और जब अहिल्या का उद्धार किया, हो जब से नारी अहिल्या तारी, तब से ही नाम पढ़ो है पगुधारी। कहाँ चली गई? यहाँ यहीं बैठो, आए हो तो यहीं बैठो। पिता कहाँ जा रहे हो? आलू भालू तो सब बढ़िया, पानी लग रहा है खूब बड़े अच्छे अच्छे आलू। सब लोग बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय हमारे बड़े बूढ़े हैं। देखो एक बस में सब लोग जा रहे थे, सब लोग। तो एक नई नवेली दुल्हन चढ़ी, लाज करके पर्दा करके चढ़ी बस में। और बस में चढ़ी तो देखो सब मोछे मुड़ाए बैठे। बनने की जाम तो सब स्त्री बैठी हैं, सब औरतें ही बैठी। सोई उन्हें पाओ घूंघट ऊपर कर लो, बैठ गई। और तब तक दद्दा जैसे मोछनवाए बड़े बूढ़े चढ़े बस में अगले टर्न पे। और जैसे ही मोछनवाए चढ़े बड़े बूढ़े सोई वाले पर्दा कर ली। पूछी गई काय को ऐसो काय करो? तो तासू करो कि तुम में और हम में फर्क ही ना है। तो मर्द तो अब आए, तो इन मोछन को ख्याल रखो है। जे मोछे कमजोड़ना है रे दद्दा, तुम्हारा नाती है, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा भैया है, दोनों हाथ से बोलो राम सिया राम जय जय राम। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो है पगुधारी।
जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम तब से नाम पड़ो पगुधारी। भैया जब से नारी अहिल्या तारी तब से ही नाम पड़ो पगुधारी। राधे राधे। भैया भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जनक के पुष्प बाग में रुके हैं। उसी फूल बाग में सुबह सुबह भगवान से सीता मैया की भेंट हुई, क्योंकि सीता दुर्गा पूजन करने के लिए बाग में आई हैं, रोजाना पूजन करती हैं। तो आज पूजन जब किया है तो दुर्गा ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सुन सिय सत्य असीस हमारी और पूजे मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है वही इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएं, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। भैया अब सब लोग जितने भी राजा हैं महाराज जनक के धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं। जब सब राजा इकट्ठे हो गए तो महाराज जनक का एक बंदी राजा खड़े होकर के कहता है, दूर दूर से आए हुए राजा गणों, जिस बलधारी की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निरभिवाद जानकी बियाई जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निरभिवाद जानकी बियाई जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति इस धनुष को तोड़ करके गिराएगी, उसी महावीर के साथ में सीता का विवाह होगा। बारी बारी से आए हुए राजा अपना अपना बल आजमाने लगे हैं, लेकिन तोड़ना उठाना तो बहुत दूर की बात, एक भी राजा उस धनुष को हिला नहीं सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन तरह नटारा। अब कुछ लोग यहाँ भी तर्क के लिए खड़े हो जाते, तर्क करवे के महाराज है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक और निकाली है, मानस शंका समाधान है। मानस शंका समाधान एक पुस्तक है, उसमें सब जितनी शंका वाली चौपाइयां सब लिखी हुई हैं। सबका अर्थ है, अगर कोई शंका है तो उससे पढ़ के देखना। मानस शंका समाधान नामक की पुस्तक है, उससे लेना। देखो, भूप सहस दस, यानी भूप सहस दस, सहस कहते हैं 1000 को, और 10 मतलब 10,000। एक लोग ने खड़े होकर के पूछ लिया, कहा भूप सहस दस, तो ये बिल्कुल सही बात है। भूप सहस दस, 1000 कहते हैं सहस, और 10,000 10,000 राजा, 10,000 राजन की 20,000 भुजा, और 20,000 भुजा जब धनुष में एक ही बार लगी तो वो धनुष कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, या तिलपई में तो बनेगा ना, फिर वो जनकपुरी में कैसे रखोगे। लेकिन उस मानस शंका समाधान में खंडन किया गोस्वामी जी ने, भूप सहस दस, यानी 10,000 भुजाओं की ताकत वाला राजा सहस बाहु अर्जुन
उस स्वयंवर में आया, लेकिन उस पे भी वो धनुष नहीं हिला। और कुछ लोग कहते हैं अरे सब 20,000 ताकत भुजाएं लगी तो धनुष, और सही बात है, धनुष कितना लंबो है। एक बात करो, इतो लंबो धनुष और बाय कैसे लाओगे? हो कितो बड़ो ट्रक वाओ, हो ट्रेन आई हुई काय में आओ, किन्ने लाओगे? लेकिन ये सही है, शेष राहु अर्जुन भी आए, उनसे धनुष हिला नहीं। जहां तक लिख रहे हैं रावण भी आए, लेकिन रावण आकाशवाणी हुई वापस लौट गए। लेकिन विश्राम सागर नाम की पुस्तक में दे रहे हैं, लिख रहे हैं, और आनंद रामायण में, रामायण भी भाई हम 4 चौपाई सीख गए तो हमने भी रामायण लिख दी, अपना नाम डाल दिया, हो गई रामायण। लेकिन भाई जब पुस्तक चल रही है समाज में तो उसे पढ़ने वाला पूछ लेगा। उन्होंने कहा है कि रावण आए और रावण ने धनुष उठाया, और धनुष उठा तो लेकिन लिया, लेकिन रावण के ऊपर धनुष गिर गया, उस दबो को दबो रह गया। यहां तक लिखा कि उसका मलमूत्र भी छूट गया, ऐसा लिख रहे। अब रामायण एक रामायण ना दादा, रामायण को पढ़ो जो रजिस्टर्ड है, जिसका आगे पीछे सब कुछ है, उसी की मानो, बाकी मानो है तो फिर भूचाल लागो। और हमारे जो धर्म को खंडित करके कमजोर करने में, हमारे इस सनातन धर्म को कमजोर करने में हमारे धर्म गुरु सबसे आगे। क्योंकि बिन्ने रामचरितमानस को पढ़ो, बढ़िया तरह पढ़ो, अब बिन्ने अपने हिसाब से चौपाई छांटी 10-20 होते थे, छांटी 10-20 होते थे, लेकिन बनाए दे एक रामायण दे दो 9 नाम। अरे भैया क्यों बेकार में इनको बेकार कर रहे हो? क्यों इन पुराणों की गरिमा को धूमिल कर रहे हो? क्यों हमारे सनातन को मिट्टी में मिला रहे हो? कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। अब करो जाए तो करो जाएगा, जाके जो मन में आवे। जब किसी से धनुष नहीं उठा है तो महाराज जनक उस भरी सभा में बड़े दुखी हुए हैं और कही कि कुंवारी सुता रही। तुम्हें तो अटपटो लग रहा हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे जाता तो ना, तुम्हारे तो आराम बैठ के टप टप कतरे बजा के चले आए। अब यहाँ तो सब शरीर की ताकत खत्म हो जाते, हमें तो कुछ लगता ही ना, हमें तो पूरे दिन बोलने की क्षमता होते आदमी को। लेकिन यहाँ 3 घंटा बड़ी मुश्किल पड़ता है भैया के कुंवारी सुता रही और बिरथा तेज धनुष की ठानी। अरे छतरी पे धनुष न टूटो, काय ले नींद आ रही है का? छतरी पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को बूटो। हमारी हंसी भई वीरता तेज धनुष की तानी। सब लोग चले जाओ, सब लोग चले जाओ, तेजसिए सजाओ घर सवरे, तेजसिए सजाओ घर सवरे। पूरन बचन भय नहीं हमरे, हमारी हंसी भई वीरता
कुआरी सुता रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। महाराज जनक ने सबसे कहा, अब हमें विश्वास हो गया इस पृथ्वी पर वीरों की कमी है, अब इस दुनिया में वीर नहीं है, ये मही वीरों से खाली हो गई। अब इस भरी सभा में ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करे, मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह करके रहे। दुखी होकर के महाराज जनक ने जब ऐलान किया कि इस दुनिया में वीर नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण बैठे हैं पास में, एकदम से खड़े हो गए। जनक, क्या कहा? क्या कहा? अगर गुरु की और भैया की आज्ञा पा जाऊं तो इस पृथ्वी को उठा करके गेंद की तरह फेंक, कई योजन इस पृथ्वी